असफलता के पीछे ही सफलता छुपी होती है और जो इससे हार नहीं मानता है वही इतिहास रच के जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसने कि 20 बार फेल होकर भी हार नहीं मानी और मात्र 500 रुपये से उसने अपने बिजनेस की शुरुआत की और आज उसने 500 करोड़ की कंपनी बना दी है। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं वाईजे पूनम फॉर लाइफ ग्रोथ। और आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने जा रही हूं जिसने बार बार फेल होकर भी हार नहीं मानी और अंत में उसने साबित कर दिया है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस आपको उसमें लगे रहना है, एक दिन सफल जरूर होगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सफलता के पीछे उसकी कहानी होती है और हार के पीछे उसका संघर्ष। कुछ इसी तर्ज पे अपनी दास्तान लिखी है विकास डी नाहर ने। जी हाँ, आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है विकास डी नाहर। इनके सामने असफलता, संघर्ष और हार की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन मजाल है कि इनके हौसलों ने हार मानी हो। ये संघर्ष करते रहे और करते रहे। जब विकास ने लाखों की सैलरी को लात मारकर अपना कुछ करना चाहा तो इनको उस रास्ते कम और गड्ढे ज़्यादा नजर आए, जिसको ये पार करते गए, लेकिन ये हार कभी नहीं माने। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विकास ने एक दो नहीं बल्कि 20 बिजनेस आइडियाज पर काम किया और उनका दांव हर बार असफल होता रहा, लेकिन इसके बावजूद वो कभी भी हार मानकर चुप नहीं बैठे। वो प्रयास जारी रखते रहे। वो हर बार एक नया बिजनेस आइडिया लाते थे, उस पर काम करते थे और वो उसमें असफल हो जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किस्मत पे नहीं छोड़ा, उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। वो प्रयास करते रहे और इस तरह से वो एक दो नहीं बल्कि 20 बार इस बिजनेस की दुनिया में फेल हुए। सफलता तो सभी को मिलती है, लेकिन विकास की कहानी इसलिए खास है क्योंकि बार बार हार के बावजूद भी उनका हौसला जरा भी कम नहीं हुआ और आखिरकार उनका ये संघर्ष रंग लाया और मात्र 500 रुपये की पूंजी लगाकर शुरू किए गए उनके कारोबार ने आगे चलकर एक सफल बिजनेस बनकर दिखाया। और आज विकास की कंपनी हैप्पीलो 500 करोड़ का बिजनेस कर रही है। हैप्पीलो कंपनी के को फाउंडर और सीईओ विकास डी नाहर को शुरुआत से ही खुद पे भरोसा था, इसीलिए लगातार 20 बार फेल होने के बावजूद उन्होंने बिजनेस करने की जिद को नहीं छोड़ा और एक ड्राई फ्रूट्स कंपनी बनाई हैप्पीलो, जिसमें 500 रुपये की उन्होंने पूंजी लगाकर आज उसको 500 करोड़ की कंपनी बना दिया। विकास को बिजनेस करने का जज्बा अपने परिवार से मिला क्योंकि ये किसान परिवार के थे और इनके परिवार में कॉफ़ी और काली मिर्च का कारोबार हुआ करता था। सन 2005 में बेंगलोर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जैन ग्रुप में बतौर सीनियर इंपोर्ट मैनेजर के पोस्ट में भी इन्होंने काम किया। नौकरी छोड़ने के बाद सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने MBA की डिग्री हासिल की और उसके बाद सात्विक स्पेशलिटी फूड में उन्होंने बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर भी काम किया। यहाँ काम करने पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा अनुभव मिला, जिसके बाद उन्होंने यहाँ से भी नौकरी छोड़ दी और तब उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अब खुद का बिजनेस करेंगे। और विकास की सफलता ने ही उन्हें शार्क सीजन 2 का जज भी बनाया, जहां पर पहले से ही बहुत सारे सक्सेस बिजनेसमैन मौजूद हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एक इंसान जो कि अपनी ज़िंदगी में बार बार असफल होकर भी अंत में सफल हुआ और आज वो शार्क सीजन 2 का जज बना हुआ है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता की कहानी कहता है। विकास ने सन 2016 में हैप्पीलो कंपनी की शुरुआत की थी और उस समय इनके पास मात्र 2 कर्मचारी थे और ये लोग उस समय ऑनलाइन ड्राई फ्रूट्स बेचा करते थे, जिसके लिए इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी
क्योंकि ये क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देते थे, इसीलिए कस्टमर इनके प्रोडक्ट्स को हाथों हाथ लेते थे और इनके ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा सेलिंग होती थी। हैप्पिलो अपने प्रोडक्ट को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर रही है। ये कंपनी करीब करीब इस समय 60 तरह के ड्राई फ्रूट्स, 40 तरह के मसाले और 100 तरह के चॉकलेट्स आपको प्रोवाइड करा रही है। इसलिए इस कंपनी ने इस समय मार्केट में 500 करोड़ की वैल्यूएशन बना ली है। इससे पहले विकास ने टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और भी बहुत सारी फील्ड में अपने हाथ आजमाए, लेकिन वहाँ कहीं पर भी ये सफल नहीं हुए। लेकिन जब इन्होंने ड्राई फ्रूट्स का अपना काम शुरू किया तो वो इतना ज़्यादा सक्सेस हुआ, आज वो एक सक्सेस बिजनेसमैन बनकर उभरे और आज इसी वजह से उनको शार्क सीजन 2 का जज भी बनाया गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, अगर हम उसमें एक बार फेल होते हैं, 2 बार फेल होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने गलत रास्ता चुन लिया। आप मेहनत करते रहो, आप अपने तरीके बदलते रहो, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। क्योंकि जब आप किसी काम में फेल होते हो तो इसका मतलब आपका तरीका गलत था, आपके इरादे गलत नहीं थे। तो अपने इरादों को नहीं, अपने तरीके के बदलो। तरीकों को बदलते जाओगे, मेहनत करते जाओगे तो एक दिन आप भी जरूर सफल होगे, जैसे विकास सफल हुए। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो इसी तरह की और भी स्टोरियाँ आपके पास लाती रहूँगी। तो जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना।